जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जोशीमठ में जो भगवान नरसिंह देव का मंदिर है उसको लेकर आप जानते ही होंगे कि 6 महीने भगवान बद्री विशाल वहीं विराजमान होते हैं। जब बद्री धाम में बर्फ पड़ जाती है 6 महीने तक तो भगवान बद्रीनाथ की पालकी यहीं आ जाती है और वो यहीं पे विराजमान होते हैं। आप जानते होंगे कि जो भगवान नरसिंह हैं वे भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं और उनकी कथा उनके जो भक्त थे प्रहलाद से जुड़ी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मंदिर कैसे बना था। ये मंदिर को लेके जो है कथाएं कई तरह की आती हैं। ये कथा ये है कि इसकी जो लगभग ये 1500 साल पुराना है मंदिर है और कुछ इसे 5000 साल पुराना भी कहते हैं। ये कथा तो ये है कि जब पांडवों ने स्वर्ग रोहिणी की यात्रा की थी, यानी वो अंतिम दौर पे चले थे, तो वे इस मंदिर के यहाँ पे शिलान्यास कर गए थे। उन्होंने इस यहाँ पे भगवान की इस रूप की पूजा की थी। इसके अलावा एक मत ये भी कि आदि शंकराचार्य जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भगवान विष्णु के शालिग्राम की यहाँ स्थापना की थी और मंदिर स्थापित जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है वह शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। एक मत यह भी कि 8वीं शताब्दी में राज तरंगिणी के जो अनुसार है, जो कल्हण की पुस्तक है महान कवि कश्मीरी, उनके अनुसार जो राजा ललितादित्य मुक्ता पीड़ जो थे उन्होंने दिग्विजय यात्रा के दौरान यहाँ पे नरसिंह देव का मंदिर किया था निर्माण और यहाँ पे भगवान के उग्र नरसिंह की देव की पूजा होती है। परंतु एक और है, आप देखते होंगे कि जो मंदिर है ये कत्यूर शैली में है और कत्यूरों का यहाँ पे जोशीमठ इनकी राजधानी थी, तो यही माना जाता है कि कत्यूर राजाओं ने इसका ही निर्माण किया था। एक और कथा ये कि यहाँ पे भगवान जो है स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयंभू जैसे लिंग होते हैं उसे स्वयंभू प्रकट। और जैसा कि मैंने पहले बताया भगवान बद्री विशाल 6 महीने यहीं पे विराजमान होते हैं। भगवान बद्री विशाल की जो यहाँ पे जो उनके रूप है भगवान विष्णु का नरसिंह रूप, उनकी मूर्ति को लेकर बताता हूँ। यहाँ पे जो मूर्ति है वो लगभग 10 इंच की है और एक कमल पर विराजमान है। यहाँ भगवान नरसिंह की बाईं भुजा जो लगातार घिस रही है। अब भुजा को घिसने के कारण कहते हैं कि इसकी गति संसार के पाप से इसको जोड़ा जाता है। केदारनाथ के सनत कुमार संहिता के अनुसार जिस दिन भुजा खंडित हो जाएगी उसी दिन विष्णुप्रयाग के समीप पट्समिला नामक स्थान पर नर और नारायण पर्वत, जिन्हें जय और विजय पर्वत के नाम से जाना जाता है, ढहकर एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन में स्थित भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे और केदारनाथ खंड के सनत कुमार संहिता में भी इसका जैसे उल्लेख मिलता है। भगवान बद्री विशाल का जो धाम है बद्रीनाथ धाम, वो हिंदुओं के जो 4 धाम है प्रमुख, जो देश भर के 4 धाम है उनमें एक है। और यहाँ पे जब कपाट बंद हो जाते हैं यहाँ के भगवान बद्री विशाल के मंदिर के, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है, तो बद्रीनाथ के पुजारी नरसिंह मंदिर में ही यहीं चले आते हैं और यहाँ बद्रीनाथ जी की पूजा जारी होती है। और यहाँ नरसिंह मूर्ति के साथ ही भगवान में बद्रीनाथ की भी मूर्ति है। यह जो जोशीमठ यहाँ भगवान जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने एक मठ बनाया था। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए थे और उनमें से द्वारकापीठ, नरसिंह और इसके बाद श्रृंगेरी और पुरी और ये बद्रीनाथ का नाम, चारों मठों में उन्होंने 4 अपने शिष्यों को उन्होंने यहाँ पे आचार्य बनाया था। और भगवान शंकर किसी भी आचार्य नहीं बने थे किसी भी मठ के, और उन्होंने पूरे सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए यह दिग्विजय यात्रा की थी और उनके इसी यात्रा से बौद्ध धर्म यहाँ से गायब हो गया था। आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ जो हिरण्यकश्यप को संहार के लिए यह अपना रूप लिया था, जो अपना अवतार लिया था वो है नरसिंह अवतार, और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई नर नाग या कोई पशु कोई भी उसे मार नहीं पाएगा, न वो आकाश में उसको कोई मार पाएगा, न पाताल में, न धरती पे, न जल पे, न थल पे। और ये भी था कि उन्हें दिन में मारा जाएगा न रात में। तो इसका एक उपाय ईश्वर ने ये किया कि उसका जो रूप है भगवान का नरसिंह का वो सिंह और मनुष्य का था, तो इस तरह एक रास्ता ये निकला। इसके अलावा उसे शाम के समय मारा गया था, न वो रात थी तब न दिन था। इसी तरह वो न धरती पे मारा गया न कहीं, क्योंकि भगवान ने अपनी जंघा पे उसको लिटाकर उसको मारा था। और इस तरह प्रहलाद की जो है उन्होंने रक्षा की थी। और यहाँ पे भगवान का जो है उग्र रूप था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप की यहाँ को मार डाला था। तो ये उग्र रूप यहाँ पे माना जाता है।
आपको याद होगा कि जो होलिका दहन होती है वो इन्हीं से तो जुड़ी है वो कथा। होलिका दहन है कि होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसे ये वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में बैठेगी या अग्नि से उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो उसने हिरण्यकश्यप के कहने पर अपने भतीजे यानी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया और अग्नि पे बैठ गई। और चूंकि वो पाप के लिए करने के लिए बैठी थी, किसी की मृत्यु के लिए, तो वो खुद ही जलकर भस्म हो गई थी और जबकि प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो उसी दिन से होलिका मनाई जाने लगी। प्रहलाद को मारने की उसने बहुत कोशिश की थी हिरण्यकश्यप ने। वो दरअसल बात ये थी कि वो भगवान विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं खुद भगवान हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरी पूजा करो। यही से जो ये विवाद हुआ था और वो अपने पुत्र को मारना चाहता था। तो अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने यह नरसिंह रूप लिया था। वैसे हिमालय क्षेत्र पूरा भगवान शिव का रहा है। बद्रीनाथ धाम भी भगवान शिव का ही स्थान रहा है और उन्होंने भगवान विष्णु ने उनको उनसे लिया था। उसकी कल कथा अलग से मैं बताऊंगा। लेकिन आज भी एक दिन भगवान भोलेनाथ की बद्रीनाथ में पूजा होती है। तो ये पूरा क्षेत्र शिव का है और वैष्णव धारा यहाँ बाद में आई थी। यहाँ शैव थे, देवी की पूजे थे। तो हिमालय क्षेत्र में मंदिर आप देखेंगे तो वहाँ शिव और शक्ति यानी देवी के मंदिर ज़्यादा हैं। वैष्णव धारा बहुत बाद में आई थी। तो यह थी नरसिंह देव मंदिर जो है जोशीमठ की कथा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।